Hello everyone, welcome to Chirag's MySQL debate tutorial. In this video we are going to learn कि हम लोग MySQL में मास्टर स्लैब रिप्लिकेशन को कैसे करेंगे। और ये एग्जांपल हमारा है, ये डेमो पर्पस के लिए यूज हो रहा है और डेमो हम लोग कर रहे हैं। एक विंडोज का सिस्टम है। विंडोज सिस्टम में हम लोग दो जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किए हैं सेम सिस्टम में, एंड हम करके दिखा रहे हैं आपको कि मास्टर स्लैब रिप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो डेटाबेस रिप्लिकेशन क्या होता है? डेटाबेस रिप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें डेटा कॉपी होता है एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में, जो एक एक कंप्यूटर में हो या दूसरे कंप्यूटर में हो या रिमोट लोकेशन में हो, जिसको हम लोग एक्सेस देते हैं, जिससे हमारा डेटा जो होता है वो सिक्योर होता है। अगर इन केस एक सिस्टम हमारा क्रैश करता है तो डेटाबेस दूसरे सिस्टम में हमारा अवेलेबल रहता है, तो वो क्या होता है, हमारे लिए यूजफुल होता है और हम डेटा लॉस नहीं करते हैं। तो यहाँ एग्जांपल के लिए हम लोग दो जेम सर्वर का यूज कर रहे हैं। तो मेरे पास दो जेम सर्वर है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक जेम सर्वर है जो 3.2.2 कंट्रोल पैनल है और एक 3.2.4 में वर्जन में रन कर रहा है। तो मेरे पास दो जेम कंट्रोल पैनल है। देन अगर सिस्टम अलग है, देन सिस्टम का आईपी होगा, तो मान के चलिए कि हम लोग का एक सिस्टम का आईपी ये है, दूसरा सिस्टम का आईपी ये है। हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे कि अलग अलग सिस्टम में हम लोग डेटाबेस को कैसे रिप्लिकेट करेंगे। दो दो विंडोज का अलग अलग मशीन रहेगा, एंड दोनों में हम लोग का माई डेटाबेस इंस्टॉल रहेगा और दोनों को हम लोग रिप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ हम लोग को एक दो जेम सर्वर चाहिए। दो जेम सर्वर हम लोगों ने यूज किया है यहाँ सेम सिस्टम में, एंड यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर जो है, मास्टर सर्वर जो है, जो हमारा मास्टर जिसको हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग कंसिडर किए हैं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग बिनलॉग का। तो बिनलॉग का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। अगर फ़ोल्डर में आप डाल रहे हैं लॉग फाइल्स को, तो एक फ़ोल्डर बनाते हैं। चलिए सी ड्राइव में हम फ़ोल्डर बना रहे हैं, माईस्क्ल अंडरस्कोर मास्टर अंडरस्कोर लॉग। सो ये मेरा सी ड्राइव है। सी ड्राइव में हम राइट क्लिक करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाए माईस्क्ल मास्टर लॉग। अब जाकर देखते हैं ये अभी एम्प्टी सर्वर है। देन हम लोग उसका सर्वर आईपी 1 करेंगे, तो ये हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करते हैं, इस लाइन को पहला जंप में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िग में जाते हैं। कॉन्फ़िग में माई डॉट आई एन आई होगा। अगर आप ब्राउज करते हैं तो माईस्क्ल का फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा, वहाँ पर होगा माई डॉट आई एन आई। तो इसको ओपन करते हैं। इस पर हम लोग का होगा लॉग बिन को सर्च मार लेते हैं। लॉग बिन यहाँ पर है। सो यहाँ पर लॉग बिन है, ये हैश डाला हुआ है, मतलब ये कमेंट है। इसके नीचे हम लोग बना लेते हैं लॉग बिन हैश को हटा देते हैं। ये हम लोग सी ड्राइव में कर रहे हैं और ये मेरा लॉग फाइल है। इनिशियली हम लोग देखते हैं ये फोल्डर में हम लोग का कुछ डेटा नहीं है। देन इसका सर्वर आईडी 1 करना है। अगर सर्वर आईडी 1 नहीं है देन 1 कर देते हैं। तो ये हम लोग का लॉग बिन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट हुआ। इस पेज को सेव कर लीजिए एंड क्लोज कर दीजिए ना, और स्टार्ट कर दीजिए। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस फोल्डर के अंदर मेरा दो फाइल जनरेट हो जा रहा है। एक एक मेरा इंडेक्स फाइल होगा और एक मेरा बिन लॉग फाइल होगा, बाइनरी लॉग जिसको बोलते हैं, वो फाइल क्रिएट हो गया। अब पैरेलली हम लोग क्या करते हैं, रीस्टार्ट किए, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके हम लोग टेस्ट करते हैं। लॉगिन हम लोग कंसोल से भी कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं। तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। SQL -u root। हम लोग लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर क्रिएट करते हैं। तो माई सिक्वल रिप्ली नाम का मैंने एक यूजर दिया है, और ये लोकल होस्ट है तो यहाँ लोकल होस्ट डालते हैं। यहाँ पर हम लोग आईपी का डालना है तो आईपी भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर हमें पासवर्ड पास करना पड़ेगा। तो ये मेरा कोड है, इसको हम कॉपी करते हैं। ये हम लोग का एग्जीक्यूट हो गया। देन उसको हम लोग परमिशन देते हैं, परमिशन। देन जो भी प्रिविलेजेस हम लोग दिए उसको प्लस कर देते हैं। तो हम लोग का यूजर भी बन गया। यूजर बनने के बाद हम लोग उसको परमिशन दे दिए।
एंड क्या रिप्लिकेशन स्लैब के लिए परमिशन दी और फ्लैश कर दी। देन अगर आपके पास आईपी है तो ये प्राइमरी आईपी है जिसमें हम लोग बना रहे हैं, और उसको हम लोग करंट परमिशन देते हैं तो ये पर्टिकुलर आईपी में ही वो रन करेगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, और भी हम लोग एग्जाम्पल यूजर हम लोग डिफरेंट नेम दे सकते हैं, तो ये सब है। अब हम लोग बाइनरी लॉगिंग चेक करते हैं, तो बाइनरी लॉगिंग हम लोग चेक, इसको रन करके देखते हैं। तो बाइनरी लॉगिंग हम लोग का ऑन है, ये ऑन होना चाहिए तभी आपका एप्लीकेशन होगा। देन हम लोग बाइनरी लॉग का पाथ अगर देखना चाहते हैं आप, तो पाथ इससे हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग का सी ड्राइव में मास्टर लॉक्स करके बनाया जिसके अंदर हम लोग का फाइल्स बना हुआ है बिन लॉक्स करके, और बिन लॉक्स के बाद इंडेक्स है, एक इंडेक्स फाइल बना है और एक बिन लॉग बना है, लॉग बिन फाइल बना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका डेटाबेस, अगर पुराना डेटाबेस है, नया डेटाबेस आप कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो, तो पुराने डेटाबेस में पहले से बहुत सारे डेटाबेस बने रहते हैं, तो उनको हमें अगर मूव करना है तो ये कमांड से हम लोग डेटाबेस का बैकअप लेंगे। सबसे पहले हम लोग जितना भी टेबल है उसका रीड ऑफ करेंगे, लॉक कर देंगे उसको। उसके बाद उसका हम लोग बैकअप लेंगे, और बैकअप को हम लोग दूसरे जो स्लैब डेटाबेस है उसमें हम लोग ये कर लेंगे, पुल कर लेंगे, मतलब इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ मास्टर का स्टेटस चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मास्टर का स्टेटस क्या है, बिन लॉग इतना है और पोजीशन है 754। तो मास्टर स्टेटस हम लोग देख लिए, तो इतना है, यहाँ पर मेरा है 764, तो ये मेरा पोजीशन है। देन अब हम लोग पार्ट 2 में क्या करते हैं, स्लैब सर्वर में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग इसको अगर बाइंड करना है पर्टिकुलर आईपी के साथ तो बाइंड कर सकते हैं, और सिमिलरली हम लोग उसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं पीएचपी INI को। तो पीएचपी INI को कॉन्फ़िगर करने के पहले हम लोग देखते हैं स्लैब का लॉग के फोल्डर एक बना हुआ है, तो हम लोग लॉग का फोल्डर यहाँ भी बना लेते हैं। तो ये हो गया मास्टर का। अब हम लोग स्लैब के लिए लॉग का फोल्डर बना लेते हैं, इसके अंदर चलते हैं हम लोग, इसके अंदर भी एम्प्टी है, नथिंग इज देयर। उसके बाद हम लोग इसको PHP INI में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लाइन को कॉपी कर लेते हैं। एंड देर यहाँ सर्वर ID इज इक्वल टू 2 है, इससे भी ध्यान रखना है। तो ये मेरा सेकेंड 3.2.4 है, या कॉन्फ़िग में जाते हैं PHP INI। तो रन करने, ये रन नहीं करेगा क्योंकि सेम लॉजिक में दोनों रन नहीं करेगा। उससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। तो रन करते हैं तो क्या बोलता है, 3306 इज यूज बाय सम अदर प्रोसेस। सो हम लोग एक टाइम में एक ही माई सिक्वल सेम पोर्ट में रन कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा रन करना है देन हमें पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम लोग PHP my.ini में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि 3306 जो पोर्ट है, यहाँ पर 3306 को 3307 कर देते हैं, यहाँ भी 3307 कर देते हैं। अब सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हम लोग उसको रन करते हैं, तो मेरा रन हो रहा है, देखिए 3306 में 7 में हम लोग का रन हो रहा है, 3306 में रन हो रहा है। इसको हम लोग स्टॉप करते हैं, then हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, फिर कॉन्फ़िग पे ओपन करते हैं। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, स्लैब लॉक्स बिन का पाथ चाहिए, तो सर्च मार लेते हैं लॉग बिन यहाँ पर है हमारा। यहाँ पर देखते हैं लॉग बिन है, लॉग बिन के नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग सी ड्राइव में स्लैब लॉग, दोनों का नाम देखिए मैंने अलग अलग रखा है कि ओवरराइड ना करे लॉग। एंड इसको हम लोग का सर्वर ID क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। मेरा स्टार्ट हो गया। अब इसको हम लोग एक्सेस करते हैं। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर दिया, एंड स्क्रीन टेक्स्ट कलर मैंने वाइट कर दिया। फिर से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया। अब साइड बाय साइड हम दोनों सर्वर है उसको ले लेते हैं। ये यहाँ पर चलिए MySQL पासवर्ड मैंने नहीं डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर हम लोग करते हैं आगे कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरा स्टार्ट हो गया, देन हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपको इंपोर्ट डेटा करना है। अगर आप वो एक्सपोर्ट कर चुके हो डेटा तो वो करना है, हम ये वाला काम नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास हम लोग जो भी स्लैब है उसको हम लोग स्टॉप करते हैं। तो ये मेरा सेकेंडरी स्लैब सर्वर है, इसको हम स्टॉप किए। स्टॉप करने के बाद यहाँ मेरा एक कमांड, इस कमांड को हमें रन करना है। तो एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, कमांड को मॉडिफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि मेरा लॉग का पोजीशन क्या है, मास्टर स्टेटस। तो मास्टर स्टेटस क्या है, पोजीशन है 754। तो यहाँ पर हो गया मेरा 7। यहाँ पर लोकल होस्ट ही है, यूजर नेम मेरा माईस्क्वल रिप्ली है, पासवर्ड है, देन लॉग फाइल मेरा 0001 है, सेम एवरीथिंग इज सेम। तो इसको हमको रन करना है। तो इसको हम पेस्ट किए एंड रन किए, रन हो गया। देन हम क्या करते हैं, स्टार्ट स्लैब कर देते हैं। तो स्लैब सर्वर है, उसको हम स्टार्ट किया। अब यहाँ पर आके देखते हैं कि हमारा स्लैब में भी हम लोग का जो बिन लॉग फाइल है वो मेरा बन गया। अब यहाँ पर करते हैं हम रिप्लिकेशन चेक करते हैं। सो डेटाबेसेस किए तो मेरे पास 9 डेटाबेसेस है इधर। इधर भी हम 100 डेटाबेसेस करेंगे, 100 डेटाबेसेस। तो इधर भी 9 डेटाबेसेस। चलिए हम लेफ्ट साइड जो है मेरा जो मास्टर डेटाबेस है उस पर हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस टेस्ट मास्टर नाम से क्रिएट किए और उसको स्लैब में जाकर देख लेते हैं। सो डेटाबेसेस तो अभी मेरा क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट नहीं होने पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड हम इधर मास्टर का पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं, मास्टर के स्टेटस में कोई एरर तो नहीं है, एंड इधर हम लोग स्लैब का स्टेटस चेक करते हैं। सो स्लैब स्टेटस, यहाँ देखिए हो सकता है हमें एरर दे रहा होगा, कोड फेटल एरर कुछ एरर दे रहा है, बाइनरी लॉग का कुछ एरर दे रहा है, एंड यहाँ पर मेरा हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, रिसेट स्लैब करेंगे। रिसेट स्लैब ये बाद में करने की जरूरत नहीं, पहले स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, सो स्टॉप स्लैब हो गया। देन रिसेट स्लैब, देन हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट स्लैब। देन हम चेक करते हैं कि मेरा स्टेटस क्या है स्लैब। अभी होप 887 इधर भी है, 887 मेरा लॉक आ गया। तो मेरा अब यहाँ देखते हैं डेटाबेसेस, मेरा इधर भी 10 डेटाबेसेस हो, इधर करते हैं डेटाबेसेस। चलिए और एक डेटाबेस हम लोग बना दे, एक काम करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट, इसको ड्रॉप कर दिया। अब देखते हैं इधर मेरा डेटाबेस रिफ्लेक्ट किया है, इधर भी मेरा डेटाबेस रिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब जो भी आपका डेटाबेस भी होगा, जो डेटाबेस ड्रॉप हमें नहीं करना है बिना जाने, यहाँ पर जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन इंसर्ट होगा वो हमें इधर भी दिखेगा। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। चलिए हम अपाचे को भी रन कर लेते हैं और अपाचे भी से भी एक्सेस कर लेंगे, हम लोग अपाचे पे भी हम लोग टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर करते हैं कि यूज डेटाबेस चिराग डीबी। चलिए चिराग डीबी को यूज कर, अननोन डेटाबेस चिराग डीबी। So databases टेस्ट मास्टर को देख लेते हैं, डेटाबेस। ओके कोई बात नहीं, हम एक डेटाबेस बना लेते हैं, क्रिएट। ओके सॉरी, यूज डेटाबेस वर्ड नहीं लगता, यूज टेस्ट मास्टर, इधर भी हम कर लिए। सो टेबल्स, मेरे पास कोई टेबल नहीं है, इधर भी करेंगे हम लोग सेम काम। यूज टेस्ट
मास्टर सो टेबल सो टेबल्स, दोनों साइड हमारे पास टेबल नहीं है। अब हम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। चलिए, लोकल होस्ट, यहाँ पर PHP माई एडमिन इधर भी ओपन कर लेते हैं। इधर भी ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट। कोई बात नहीं, हम लोग 90 को ओपन कर लिए। 90 ओपन करने के बाद हम लोग का डेटाबेस में चलते हैं। टेस्ट मास्टर में हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल, यूजर इनपुट टेबल क्रिएट किया। टेबल यहाँ पर डालते हैं यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। तो ये सबको हम डेटा टाइप देते हैं एनवायरचर, इसको भी एनवायरचर देते हैं 255 255 255। ना करने के बाद हम लोग आईडी को हम ऑटो इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं और इसको प्राइमरी की कर दे रहे हैं। एंड देन तो मेरा डेटा टेबल क्रिएट हो गया मेरा टेस्ट मास्टर में। ये 90 पे चल रहा है, तो 90 में मेरा पहला वाला ये चल रहा है 90 में। तो मास्टर साइट मैंने क्रिएट किया। मास्टर साइट हम लोग टेबल्स करते हैं, तो मेरा यूजर इन्फो आ गया। इधर भी मेरा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट यूजर इन्फो एम्प्टी सेट BSC। हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, टेबल का डिजाइन दिखाई देगा। यहाँ सेलेक्ट नेस्टेड फ्रॉम यूजर इन्फो इधर भी कर लेते हैं। तो बोथ द साइड हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अब एक डेटा को हम मैन्युअली इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं। आईडी हमें जरूरत नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट है। चिराग एंड ईमेल चिराग@gmail.com। डेटा को इंसर्ट करके टेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे ही इधर डेटा इंसर्ट हुआ, मिनिमम टाइम ये लेगा और ये ऑटोमेटिक यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ रिफ्लेक्ट किया और ये मेरा जो सेकेंडरी जो ये है इस पर भी मेरा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स हमारा जो डेटा है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इसका स्टेटस, मास्टर स्टेटस, तो ये स्टेटस बदल जाएगा, पोजीशन ये बढ़ जाएगा क्योंकि कुछ डेटा इंसर्ट हो चुका है। और वो डेटा हम लोग का यहाँ भी मास्टर, यहाँ भी इस ये भी रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि हम लोग जो जो कमांड चलाएं वो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ये डिकोडेड होता है, कुछ पार्ट हमें दिखाई देगा। तो इस तरह का हमें कमांड चला है और ये हम लोग का डेटाबेस है। तो ये वीडियो में हम लोग क्या देखें कि जो मेरा मास्टर एंड स्लैब में डेटाबेस को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।